हेलो स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर ही नीट 33 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है स्पेशली बायोलॉजी का, वो यहाँ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग उसको सारा का सारा आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ मैं चैप्टर उठाई हूँ फोटोसिंथेसिस। जिस तरह से एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचा है, तो एक एक दिन हम लोग एक एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चैनल पे और भी बहुत सारा जो है वो MCQ अपलोड है, आप उसको भी एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 10-10 15-15 मिनट का वीडियो है। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और जो बच्चे क्लास 11 में हैं, ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल है। और जो किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कि बायोलॉजी सेक्शन आता है, तो बायोलॉजी में MCQ जो है वो NCERT में ही बनता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यहाँ पर ही देखिए, नीट का 2019 का क्वेश्चन है, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा जो है, क्लैडोफोरा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्लैडोफोरा जो है वो एक ग्रीन एल्गी होता है। और क्लैडोफोरा का नेचर कैसा होता है, ये आइसोगैमी शो करता है। आइसोगैमी शो करने का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो शेप और साइज में एकदम ही सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कल्चर किया क्लैडोफोरा को इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोबैक्टर। एजोबैक्टर भी एक तरह का यहाँ पर ही बैक्टीरिया है। एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से उस पर उन्होंने लाइट दिया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली इन द रीजन ऑफ। तो बैक्टीरिया जो है वो कहाँ, किस रीजन में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो आपको ये बात पहले से भी पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से, कि जहाँ ज़्यादा लाइट जो है वो काम करता है वो ब्लू और रेड लाइट होता है। ठीक है, तो जो रीजन होता है वो ब्लू और रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस्ड होगा किसके द्वारा, तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ना, ये सल्फर एमिट करता है, ऑक्सीजन नहीं। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्या बोलता है कि जो एन ऑक्सीजेनिक है, ऑक्सीजन से यहाँ रिलेशन नहीं है, एन है, तो ये होगा रोडोस्पाइरिलम में। तो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोस्पाइरिलम। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, क्या बोले, क्लैडोफोरा वाला यहाँ पर लाइट वाला क्या रीजन था, ब्लू एंड रेड लाइट। और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस नहीं होता, कहाँ नहीं होता, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नहीं प्रोड्यूस होता है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है, रोडोस्पाइरिलम का। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलता है, ऑसिलाटोरिया में। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहाँ देखने को मिलता है, ऑसिलाटोरिया में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन। स्ट्रोमा, आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट होता कैसे। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से होता है, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, और ये NCERT का लाइन है और इस पर भी सवाल आया हुआ है। परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल में उसको आर पार करने के लिए वो इजाज़त देता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को यहाँ ये पेन को यहाँ से पास कराना है, तो इसको परमिट चाहिए, परमिएबिलिटी चाहिए। परमिएबल होगा तभी पास होगा, नहीं परमिएबल होगा तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो मोर परमिएबल होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ तो यहाँ से बाहर से अंदर आ सकते हैं। बट इनर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, तो कम चीज़ जो है वो अंदर आ सकते हैं। तो इसमें अब यहाँ पर स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड क्या क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में हम जब अंदर जाते हैं तो ये जो एरिया होता है, साइटोप्लाज्म वाला एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में इस तरह से छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेना। अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में जानना है तो फिर उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पर ये भी थोड़ा सा समझ लो। और जो बीच का खाली एरिया होता है इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट में है हायर प्लांट का, उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या बोलता है कि स्ट्रोमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एक बात याद रखो, अगर आपको नॉर्मली ऑप्शन देता है, नॉर्मल टाइप का ऑप्शन जैसे यहाँ दिया, तो आप क्लोरोफिल जो है स्ट्रोमा में हो गया, ठीक है। बट अगर आपसे बहुत डिटेल में पूछता है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर एक ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। बट अगर आपको आंसर में थाइलाकॉइड या स्ट्रोमा दोनों नहीं मतलब दोनों एक साथ दिया तो आप
दोनों को टिक कर सकते हैं, बोथ ऑप्शन दिया है तो बोथ को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर बोथ नहीं दिया तो थाइलाकॉइड को पहला प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और थाइलाकॉइड नहीं है ऑप्शन में तब आप स्ट्रोमा को पहला प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड होता है और थाइलाकॉइड में ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। देखो एक बात समझो, इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट, इन्होंने अपने इफेक्ट में क्या किया था, फोटो सिस्टम 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 जिसमें P700 होता है, तो इससे काम हो रहा था, बट इससे उतना ज्यादा सही से काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा एनहेंस किया, ठीक है, उन्होंने एनहेंस किया और फोटो सिस्टम 2 को भी इंक्लूड किया, ठीक है। और अब क्या है, दोनों से काम हो रहा था, तो यानी कि यहाँ पर 2 फोटो सिस्टम को उन्होंने इंक्लूड किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सीधा लिखा हुआ है कि 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 ऑपरेटिंग हो रहा है फोटो सिस्टम, और इसको हम लोग इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट बोलेंगे। सिंपल से बात है, पहले ये था, इसमें उसने कुछ ऐड किया, कुछ एनहेंस किया, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। क्रोमेटोफोर किस में टेक पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या बोलता है, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ सोलर रेडिएशंस आर प्राइमरली एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड ऑफ हायर प्लांट। आप खुद सोचो कि कैरोटिनॉइड है, तो कैरोटिनॉइड के लिए क्या होगा, ठीक है, क्या बोलता है, कौन सा फ्रैक्शन विजिबल स्पेक्ट्रम का सोलर रेडिएशन का प्राइमरीली एब्जॉर्ब होता है बाय कैरोटिनॉइड ऑफ द हायर प्लांट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वॉयलेट एंड ब्लू। विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोर्फायरिन रिंग इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, सबसे सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है सबसे सेंटर में, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी Mg, और यहाँ मैंगनीज है, मैंगनीज यानी Mn, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, Mg होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, Mg होता है बीच में। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरोफिल A molecule at its carbon atom 3 of the pyrrole ring 2 has one of the following। क्या होता है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप। इसको याद कर लीजिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है। द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। देखो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। क्लोरोफिल ए अकर्स इन, क्लोरोफिल ए कहाँ होता है, क्लोरोफिल ए अकर्स इन ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स। तो क्लोरोफिल ए अकर इन ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट अकर इन। अब देखो, अब खुद आप लोग समझो, यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे, थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। अभी इसी चीज को हम इतना एक्सप्लेन किए थे वहां पर ही, तो आप इसी पेज में देखो कि अभी 2 ऐसा क्वेश्चन दिखाए हैं जो दोनों रिपीट हुआ है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन